एल्विन जोशी एस्ट्रो चैनल में जातकों आपका स्वागत है। मुझे खुशी हो रही है कि आप ये वीडियो को लगातार निरंतर देखते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली में जब चंद्रमा दोष युक्त हो जाता है, चंद्रमा दोष युक्त का मतलब है चंद्रमा दोष युक्त कब होता है? जब चंद्रमा के साथ में राहु हो या केतु हो या शनि हो। चंद्रमा के साथ में शनि को तो हमने विष योग भी बोला है। या चंद्रमा के साथ के अंदर क्या है कि उस पर पापाक्रांत बुध उसकी दृष्टि पड़ती हो तो कुंडली का चंद्रमा दोष युक्त हो जाता है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मन का कारक है। अगर चंद्रमा दूषित है तो जातक की मानसिक बुद्धि है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, मानसिक बुद्धि भी कमजोर रहती है। जातक पर जो भी व्यक्ति है अगर उसका चंद्रमा दूषित है तो मातृ ऋण होता है, माता का ऋण होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चौथे घर में और 8वें घर के अंदर केतु होता है, खास तौर से उनके पर माता का ऋण होता है। पिछले जन्म के अंदर उन्होंने माता के साथ में कोई न कोई प्रकार का दुर्व्यवहार किया होगा, इस कारण से ये भी हो सकता है। अपन देखते हैं कि चंद्रमा अगर दूषित है तो व्यक्ति की मानसिक बुद्धि ठीक नहीं रहती। कभी कभी अगर दूसरे पाप कर्मों का असर आता है तो उसके कारण से उसको जीवन में कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती है। चंद्रमा का जो दोष के निवारण के उपाय है वो कैसे करें, ये आप सुन लीजिए। कि जब कुंडली में चंद्रमा दोष युक्त होता है तो अलग अलग कुंडली के भाव 12 भाव होते हैं, उनके अनुसार उनका अलग अलग परिणाम या अलग अलग इनके उपाय निकल के आते हैं। जैसे कुंडली के अंदर अगर पहले भाव जो लगन भाव होता है उसके अंदर चंद्रमा दूषित है, राहु या केतु के साथ में है या शनि के साथ में है तो निश्चित ही व्यक्ति को परेशानी भोगनी पड़ेगी। तब वह क्या उपाय करे? ऐसा जातक एक तो ये करे कि जो तांबा या गुड़ की कोई भी वस्तुएं होती है वो जमीन के अंदर दबाए। दूसरा उपाय है चांदी के बर्तन में खीर खा सकता है सोमवार के दिन। तीसरा उपाय है पीपल की जड़ के अंदर मीठा गाय का दूध चीनी मिला करके डाले। इन तीनों उपाय में से अगर एक भी उपाय कर लेता है तो भी कारगर सिद्ध होता है। तीनों उपाय की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बात यह भी होती है कि जो परमानेंट रूप से जो उपाय हमें बताता हूँ वो बताता हूँ कि चांदी की अंगूठी के अंदर मोती धारण करना शुभ रहता है, वह सोमवार के दिन धारण करनी चाहिए। चांदी की अंगूठी के अंदर मोती धारण करने से चंद्रमा शांत भी होता है और चंद्रमा उन्नत भी होता है। लेकिन चांदी की अंगूठी होनी चाहिए और सोमवार के दिन उचित समय के अंदर उचित दोगड़िया के अंदर करनी है। कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा दूषित होता है तो वैसा व्यक्ति क्या करे? वृद्धा गाय या स्त्री कोई भी है उसकी जरूर सेवा करे और कन्याओं को खीर का भोजन कराए। चाहे तो ये दोनों उपाय कर ले और चाहे एक उपाय करे। और चांदी की अंगूठी के अंदर चांदी की अंगूठी में मोती धारण करे, वो भी सोमवार के दिन धारण करे। याद रखिए चंद्रमा का जो मोती है वह उपाय करता है, लेकिन कब नहीं पहनना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर चंद्रमा तीसरे घर में दूषित हो गया है, राहु या केतु या शनि के साथ में आ गया है, या राहु या केतु की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है। चंद्रमा पर राहु केतु की दृष्टि कब पड़ेगी? जब चंद्रमा तीसरे घर में होगा और शनि 7वें घर में होगा, या राहु 7वें घर में होगा, या केतु चंद्रमा के साथ में होगा। उस समय आप क्या करें? दुर्गा पूजा करें, दुर्गा की आराधना करें, नवरात्रि करें और इसके अलावा वृद्धा स्त्री का सम्मान करें। वृद्धा स्त्री उसका सम्मान जरूरी है। और तांबा या सोना इनमें से किसी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। ये दान आप चंद्रमा के लिए तांबा का दान अगर करना चाहें, सोने का दान, तो आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। चंद्रमा का दान बता रहा हूँ, कारण क्या है कि चंद्रमा जो होता है ना उसमें लाभदायक होता है। चंद्रमा का मंगल के साथ में मेल होता है, दान करने से मंगल शांत होता है। अगर चंद्रमा चौथे घर में दूषित हो गया है, जो कुंडली का चौथा घर होता है, जो माता का घर होता है, वहाँ बहुत बड़ा दिक्कत देता है। तो जातक को दूध जो होता है ना वो बेचना नहीं चाहिए, दूध नहीं बेचना चाहिए। और चौथे घर के अंदर सबसे बढ़िया उपाय है नवरात्रि में कन्याओं का भोजन कराए। चांदी की अंगूठी धारण कर सकता है, चांदी की अंगूठी में मोती धारण कर सकता है। चंद्रमा 5वें घर में अगर दूषित हो गया है तो
चांदी और चीनी का दान सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। और 5वें घर का चंद्रमा, 5वां घर क्या है, प्रेम का भी है और बुद्धि का भी है। जहाँ तक वो अपना चरित्र जो होता है वो संदेहास्पद नहीं रखना चाहिए, बढ़िया रखना चाहिए। चंद्रमा का जो छठा घर है वहाँ पर क्या है, जहाँ तक अगर मान लो चंद्रमा दूषित हो गया है, चंद्रमा शनि के साथ में है, तो सबसे पहली बात है जहाँ तक अपनी परेशानियाँ हैं वो दूसरों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करे, अपनी परेशानियाँ दूसरों को नहीं बताए, और दूध न तो बेचे और न ही दूध का दान करे। ये चंद्रमा का उपाय है छठे घर के लिए। और चांदी की अंगूठी नहीं पहनी, छठे घर के अंदर चांदी की अंगूठी नहीं पहननी है, मोती धारण नहीं करना है। 7वें घर के अंदर चंद्रमा दूषित हो गया है तो भी वही बात आती है, 7वें घर के अंदर 25 वर्ष से पहले उस व्यक्ति को शादी खुद की नहीं करनी चाहिए, और मिट्टी के बर्तन में घर में दूध रखना चाहिए, और दूध बेचना भी नहीं चाहिए। 7वें घर के लिए, 7वें घर के अंदर चंद्रमा दूषित हो गया है, मोती धारण कर सकता है चांदी की अंगूठी के अंदर। 8वें घर के अंदर चंद्रमा दूषित हो गया है तो जब तक 8वां घर जो होता है वो गुप्त विद्याओं का होता है और चोरी चकारी का भी होता है, जब तक वो जुआ नहीं खेलना चाहिए, और इसके अलावा गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा अगर 9वें घर में दूषित हो गया है तो सबसे बढ़िया उपाय है, जहाँ तक आसपास में कोई भी तीर्थ स्थान है वहाँ जाए और भगवान से मनौती मांगे, चांदी और चीनी का दान कर सकता है और मोती धारण कर सकता है चांदी की अंगूठी में। अगर मान लो चंद्रमा 10वें घर में है तो जातक के लिए विशेष हिदायत है कि दूध देने वाले पशु घर में रखे ही नहीं, उनको पाले ही नहीं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अंदर 10वां घर शनि का होता है। कालपुरुष की कुंडली में पहली राशि हमेशा मेष राशि आती है, तो 10वीं राशि, तो वहां पर अगर चंद्रमा दूषित हो जाता है तो ससुराल से किसी व्यक्ति से उधार पैसा भी नहीं ले, और गाय भैंस दूध देने वाले पशु घर में नहीं रखें। चंद्रमा 11वें घर में है, दूषित हो गया है या कमजोर हो गया है, दूध की मिठाई बच्चों और बूढ़ों को खूब बांटे और चांदी की अंगूठी पहन सकता है। 12वें घर में अगर चंद्रमा दूषित हो गया है तो जब तक अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताए, दूसरों के किए हुए अन्याय को सहन नहीं करे, चांदी की अंगूठी नहीं धारण करनी है, और साथ में गुड़ खा करके और कोई काम करने के लिए बाहर जाना है। इस प्रकार से मैंने आपको चंद्रमा बताया है। ये जो है चंद्रमा दूषित होता है तो मातृ ऋण देता है, ऐसी जातक पर माता का ऋण होता है पिछले जन्म के अंदर किसी भी प्रकार से। एक सामूहिक उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जातक क्या करे कि चांदी के जो पत्रे होते हैं किसी तीर्थ स्थान में जाए, जैसे हरिद्वार में जाए, और चांदी के छोटे छोटे पत्रे होते हैं, 11 पत्रे या 7 पत्रे चांदी के बना करके अपने परिवार के 1-2 सदस्य भी जाए और वो पानी के अंदर बहाए। इससे जो मातृ ऋण होता है उससे मुक्ति मिलती है, और नवरात्रि के दिनों के अंदर कन्याओं को भोजन कराए। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।